आज का जो एक्सेल का लेक्चर है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसको इस्तेमाल कर चुके होंगे पहले, किसी ना किसी मकसद के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको इस बारे में पता होगा। तो मसला वही है कि जो चीज़ें आपको पता हैं उसको फ़िलहाल छोड़ के जो नहीं पता है उनके ऊपर हमने फ़ोकस रखना है। इंटरनेट की दुनिया में आजकल हम लोग कहते हैं कि जी आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को लर्न कर सकें, उनको इस्तेमाल कर सकें और वक़्त आने पर उनको अनलर्न कर सकें, ठीक है? आम तौर पे होता क्या है कि मतलब कि मैंने आज से 10-15 साल पहले प्रोग्रामिंग सीखी थी और आज जो मुख्तलिफ वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ मसलन पीएचपी को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत सारे कमांड्स बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। उनका तरीक़ाकार ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उन 15 साल पहले जो मैंने चीज़ें सीखी थी, अगर मैं उन पे ही फँसा रहा हूँ, तो मैं आगे वाली चीज़ों के ऊपर नहीं चल सकता, ठीक है? मेरे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ें मैंने पहले सीखी थी, उनको माइनस करके या जो तरीके मैंने पहले सीखे थे काम करने के, उन तरीकों को माइनस करके और नई चीज़ें मैं सीख सकूँ। ठीक है? दोबारा से अपने अंदर वो नई-नई ट्रिक्स और नई-नई एबिलिटीज़ इंस्टॉल कर सकूँ। तो अगर ये चीज़ आपके पास है, जो कि आदत डालने से ऑब्वियसली आहिस्ता-आहिस्ता आ जाती है, तो फिर आगे आप चल सकते हैं बहुत देर तक इंशाल्लाह। तो अ, एक्सेल की हम बात कर रहे थे तो ऊपर जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम रिबन कहते हैं, जो टूल बार है इसके अंदर सारे मुख्तलिफ तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो चीज़ एक्सेल को और किसी मसलन वर्ड के टेबल को मुनफरिद बनाती है वो सेल्स की तादाद नहीं है, बल्कि एक्सेल की एबिलिटी है फार्मूलाज इस्तेमाल करने की। ठीक है जी? आप इसके अंदर फॉर्मूलाज के ज़रिए से बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए, ठीक है? तो मैं इस सेल के अंदर लिखता हूँ इक्वल टू RAND रैंड मतलब कि रैंडम के लिए उसका शॉर्ट है RAND और आप यहाँ पे देखें तो आगे उसने 2 ऑप्शंस मुझे दे दिए हैं एक छोटी-सी मेन्यू में या तो मैं रैंड का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ या रैंड बिटवीन का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है? और अभी इस वक़्त चूँकि रैंड के ऊपर हाइलाइट है तो वो बता रहा है कि रैंड का फ़ंक्शन क्या करता है, वो उसके बारे में बता रहा है और वो दूसरे वाले के ऊपर अगर मैं हाइलाइट ले आता हूँ, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे देता है। तो असल में आपको फिर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो जान छुड़ाते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो असल गेम ये है कि आपने इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि ये आपको क्या कह रहा है और ये 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे रहा है कि इसने क्या करना है। ठीक है? तो अगर आपको आदत है कि आप इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो फिर आप आगे चल सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल मैं RAND लगाता हूँ और मेरे पास कुछ नंबर आ गए और मैंने उसको कॉपी करता जा रहा हूँ और हर सेल में एक डिफरेंट रैंडम नंबर आ गया है जस्ट बड़ी आसानी के साथ। ठीक है जी? तो ये मैंने एक फ़ॉर्मूला एक्चुअली यूज़ किया है। अब ये फ़ॉर्मूला मैंने कैसे लिखा? मैं किसी सेल पे गया और वहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लिखा। जैसे ही मैंने इक्वल का साइन लिखा, तो अब मैं फ़ॉर्मूला मोड में चला गया हूँ। अब एक्सेल को पता है कि आगे मैं कोई फ़ॉर्मूला लिखने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे अब ये जो इतने सारे नंबर दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको जमा कर लूँ। तो जमा करने के लिए मेरे पास एक फ़ॉर्मूला है। अगर अब ज़्यादातर अमूमन जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ हैं वो ही होते हैं। तो जमा को कहते हैं सम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, तो आगे सम आ गया और वो उसकी डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स कि आपने सेल्स सेलेक्ट करने हैं और उन सेल्स के अंदर जो नंबर्स होंगे उनको ये जमा करके दे देगा। अच्छा, अब फ़ॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए पिछली दफ़ा मैंने क्या किया था, तेज़ी के साथ मैंने गुज़ार दिया था। मैंने लिखा इक्वल टू सम और आगे मैंने ब्रैकेट का सिंबल डाला। अब जब मैंने ब्रैकेट का सिंबल डाला तो वो कहता है कि नंबर 1, नंबर 2 और सो ऑन जितने नंबर आप इसको देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब ये नंबर देने का तरीकाकार क्या है? नंबर देने का तरीकाकार ये है कि सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करना है और यहाँ तक ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैंने यहाँ से मतलब कि जी के पूरे वो नंबर्स पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक सेलेक्ट किया, तो आप देखें कि उसने क्या किया, जहाँ पे मेरा कर्सर था,
उसने वहां पे लिखा G4 कॉलन G19। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि G4 से लेके G19 तक के सारे सेल्स यहाँ पर उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और आगे मैंने फिर सेल को ब्रैकेट बंद कर देनी है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या, इसको हम कहते हैं, ये एक्सेल का एक फंक्शन है, सम का फॉर्मूला एक्सेल का एक्चुअली एक फंक्शन है। और ये फंक्शन को हमने क्या इनपुट देनी है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, इसको हमने इंफॉर्मेशन देनी है वो वैल्यूज जिनको हम जमा करना चाह रहे हैं। और फिर ये क्या आउटपुट देता है, ये फंक्शन हमें कुछ आउटपुट देता है, ये उन नंबर्स को सम करके आपके सामने रख देता है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सेल के फॉर्मूलाज या एक्सेल के फंक्शंस हैं। और अभी इसको मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास आउट, एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसके मुकाबले में बहुत सारे फंक्शंस आप देखेंगे ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इनपुट जिसमें हमें करनी पड़ती हैं, या यहाँ पे मैं सिंपली मैथमेटिकल जो हैं वो फार्मूलाज खुद से भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा इक्वल टू, मैं चाहता हूँ ये नंबर डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर, ठीक है। तो मैंने G4 पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाय यानी कि स्लैश का सिंबल डाला, और I4 के ऊपर क्लिक किया। मैंने कोई फॉर्मूला, कोई कीवर्ड यहाँ पे एंटर नहीं किया, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाई है। अब मैं एंटर करता हूँ तो वो डिवाइड होके आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह मैं चाहूँ तो इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर कर सकता हूँ, G8 प्लस G13। तो अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो जमा होके आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह माइनस कर सकता हूँ या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और दो से ज्यादा वैल्यूज को भी जमा तफरीक या कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट्स लगा के कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये यानी कि अब एक्सेल के पास हज़ारों की तादाद में फार्मूलाज हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज का जो आपका टास्क होगा वो होगा, ये शीट है, इस शीट में आपके पास स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं, और कुछ कॉलम्स हैं जो आपने फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट करके देने हैं, ठीक है। तो ये शीट मैं आपको ग्रुप में कर दूंगा। अब यहाँ पे मकसद ये है कि आपके सामने क्लाइंट ने एक प्रॉब्लम रख दी है, ठीक है। जो काम मैं यूजुअली ऑनलाइन करता हूँ, और तो उसके अंदर अमूमन मुझे जस्ट एक आइडिया होता है। मसलन यहाँ पे मुझे आइडिया है कि फार्मूलाज की मदद से ये काम किया जा सकता है, ठीक है। कौन से फार्मूला है मुझे अभी इस वक्त ज़बानी नहीं पता, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो मैंने अल्टीमेटली गूगल करके निकालने हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि पहले मैं बैठ के पूरे का सोल्यूशन ढूंढूं फिर क्लाइंट को कहूँ कि हाँ यार मैं कर लूंगा, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ मैंने डील कर लेनी है कि मैं आपको काम करके दे सकता हूँ ये वाला, और फिर मैंने उसके कंफर्म होने के बाद जाके मुझे मौका मिलेगा सर्च करने का। क्यों? क्योंकि मैं लेट करूंगा उतनी देर में क्लाइंट ने 5 और लोगों से बात करके और उनमें से किसी को ऑर्डर दे देना है, ठीक है। तो अमूमन होता ये है कि जब आपको ऑर्डर मिल जाता है तो उस वक्त आपको 30%, 40%, 50% काम आता है, बाकी काम आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो वो आपने गूगल बार में करना है और वहां से सर्च करना है। तो आपने गूगल करना है कि कैसे सम करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं। और ये असाइनमेंट करने में हार्डली आपको 5-10 मिनट से लेकर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 4-5 फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूला कैसे लिखे जाएंगे, कैसे इस्तेमाल होने हैं, वो यहाँ पे आप कर लें, तो फिर हम कल इंशाल्लाह ज़्यादा एडवांस लेवल के फार्मूलाज के ऊपर जाएंगे। ये जो है ये बेसिक फार्मूला है, अमूमन रेयरली होता है कि इस लेवल के फार्मूलाज जो हैं वो उनके लिए ऑर्डर मिले। गरचे ऐसे फार्मूलाज के लिए ऑर्डर मुझे मिले भी हुए हैं कई दफ़ा, जस्ट 10 मिनट का काम होता है और उसके ऊपर ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। और वो 500 रुपए का या 800 रुपए का ऑर्डर होता है, बड़ी हंसी खुशी बंदा करके दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से खुद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। असल मकसद ये है, असल मकसद ये यहाँ पे आपको ना तो नंबर मिलने हैं, ठीक है, ना आपके रट्टे का इम्तिहान है कि आपने, मैंने जो लेक्चर में जो बातें बोली थी वो आपको याद रही या नहीं रही। असल आपका इम्तिहान इस चीज़ का है कि आपको जो टास्क दिया जाए वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे
तो फिर आपको जो है आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप किसी क्लाइंट के भी काम करके देंगे। ठीक है जी?